नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। कल का वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाने वाले थे पिछले वाली वीडियो में। चलिए मैं ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोग को दिखाता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर छोटा वाला मैप में हम लोग को अच्छा से दिख जाएगा। ये है आपका प्यारा सा भारत। और यहाँ पर जब पूर्वोत्तर राज्य में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर असम में आपको दिख जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र आती कहाँ से है उसको भी जरा सा हम लोग देख लेते हैं। यहीं से अगर बैक जाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एक नदी जा रही है ऊपर की तरफ जाती है, यहीं से निकल करके आती है। ठीक है, लोकेशन ये है निकलने का। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है यहाँ पर मानसरोवर के आसपास वाले झील से। ठीक है, मतलब कि हिमालय के उत्तर से यह नदी यहाँ इस लोकेशन से निकलती है, इस तरह से आती है और यहाँ पर आकर के घुसती है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसका नाम है दिहांग। ठीक है, फिर आगे बढ़ती है इस तरह से असम में आती है। असम में आने के बाद सबसे लंबी दूरी असम में ही तय करती है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आने के बाद यहाँ से आकर के नीचे चली जाती है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के आगे चली जाती है और इस जब इधर से गंगा आती है, यहाँ पर देखिए गंगा लिखा हुआ है, भागलपुर होते हुए जो आगे बढ़ती है इधर से आती है और यहाँ पर जब मिल जाती है दोनों तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में मिलती है तो उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा नदी। ठीक है, तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी और भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जो बड़ा वाला मैप नीचे था तो पीडीएफ में जो है उसको जा करके देखिएगा कि और भी कौन कौन सी सहायक नदियां, जैसे लोहित एक नदी थी, सुबनसिरी एक नदी थी, धनसिरी एक नदी थी। तो ये सारी नदियां आकर के मिलती है। मानस एक नदी थी, ब्रह्मपुत्र की ये सभी सहायक नदी है। तो आपका टॉपिक यह है कि ये टास्क आपको पूरा करना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, ये आपको खोज खोज करके लिखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये प्रश्न आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोगों ने देख लिया कहाँ से निकला, इधर से आकर के ऐसे आकर के मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको मिलेगा, ये पूर्वोत्तर भारत था। पूर्वोत्तर भारत को हम लोगों ने देख लिया था और इसको भी सारा पहाड़ी हम लोग देख चुके हैं, सारा एक भी अब इसमें नहीं छूट रहा है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की हम लोग बात कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा एक बार जाकर के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राढ़ का मैदान और दामोदर नदी इधर से आती है और आकर के मिल जाती है हुगली में। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। और हुगली जो निकलती है यहाँ से निकलती है, गंगा से ही निकलती है। तो हुगली नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, गंगा नदी, क्योंकि गंगा से ही यह निकल करके आती है, कोलकाता होते हुए चली जाती है कहाँ पर, सुंदरवन से नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, नीचे आपको बंगाल की खाड़ी दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें स्टार्ट होगा आप लोगों का एक्चुअली पीडीएफ जो बना है बुक से वह इसी टाइप से उल्टा हुआ रहता है, तो समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है। आप लोग मोबाइल को घुमा करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जब तक आप बुक खरीदेंगे नहीं तब तक पूर्ण रूप से समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मोबाइल को घुमा करके दिखाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है, कोई बड़ी इशू नहीं है। आप लोग इसका एक बुक मंगा लीजिए। बुक अमेज़न पर आपको मिल जाएगा, 250 के आसपास कीमत होती है एटलस की, और आ जाएगा तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और सबसे फेमस झील यहाँ पर दिख रहा होगा, चिल्का झील लिखा हुआ है और यहाँ पर ये झील है। ठीक है, चिल्का झील किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में। चिल्का झील का है ओडिशा राज्य में। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको महानदी का मुहायना। ठीक है, महानदी यहाँ पर लिखा हुआ है,
महानदी इधर से आकर के ऐसे गिरती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो बंगाली की खाड़ी में आकर के मिलती है महानदी। एक्चुअली महानदी निकलती कहाँ से है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए जरा सा देखते हैं महानदी कहाँ से निकल रही है। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ पर दिख रहा है छत्तीसगढ़। और यहाँ पर देखिए महानदी लिखा हुआ है, ठीक है। तो महानदी का लोकेशन ये है, यहाँ से निकलने के बाद ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर उड़ीसा में जाती है। मैं आपको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो ये क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको बढ़िया से देखिए, मोबाइल को आप लोग घुमा लीजिएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ से देखिए ऐसे निकलती है महानदी, इस तरह से जाती है, ऐसे आकर के ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पर बंगाली खाड़ी में आकर के मिल जाती है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा डैम, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हीराकुंड जलाशय लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, जूम कर देता हूँ मैं आपको। और ये जो नदी आ रही है महानदी, यहाँ पर देखिए महानदी यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ पर एक बांध बना है, और बांध बनाने के बाद यहाँ पर पानी जमा हो जाती है। इसी का नाम है हीराकुंड जलाशय, ठीक है, इसी का नाम है हीराकुंड जलाशय। अब देखिए कोई भी नदी इधर से जाएगी और यहाँ पर हम लोग बांध बना देंगे तो इधर आपका पानी जमा हो जाएगा, या फिर इधर से कोई नदी जा रही है, यहाँ पर हम बांध बना देते हैं तो यहाँ पर पानी जमा होगा। तो पानी जमाव को ही यहाँ पर नाम रखा गया हीराकुंड जलाशय। और यहाँ पर हीराकुंड बांध भी है जो भारत की सबसे लंबी बांध है। किस नदी पर है? यह महानदी पर है। यह किस नदी पर है? यह महानदी पर है। और यह किस राज्य में है? यह उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। बांध वाला अलग चैप्टर आएगा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले नदी का कंसेप्ट को आप लोग समझिए। नदी का एक अलग से हम लोग करेंगे स्पेशल नदियों के बारे में, और आप लोग को मैप पर नदी सजाना भी है, मैं बताऊंगा कि कैसे सजाना है नदियों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उड़ीसा में क्या क्या है। चलिए उड़ीसा अब दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए उड़ीसा में आपको दिख रहा होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 से 15 बार पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन के बारे में कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर भितरकनिका, ठीक है, यह क्या है? यह आपका घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अगर आपको घड़ियाल देखना है, आप मणिपुर राज्य में हैं, तो कितने राज्य से होकर के जाना पड़ेगा? अब समझिए इस टाइप के प्रश्न को घुमा करके पूछ रहा है। आप मणिपुर में रहते हैं, आपको घड़ियाल देखना है, तो कहाँ पर कैसे जाना पड़ेगा, कितने राज्य जाने पड़ेंगे? तो अब माइंड में इमेज बनाना पड़ेगा कि मणिपुर से अगर हम चलते हैं, उसके बाद असम आएंगे, असम के बाद पश्चिम बंगाल आएंगे, और पश्चिम बंगाल के नीचे अगर आ जाते हैं तो फिर हमको उड़ीसा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद मतलब 4 राज्य से अगर क्रॉस कर जाएंगे, एक मणिपुर हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा पश्चिम बंगाल हो गया, और चौथा में हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा राज्य में। तो इस तरह से प्रश्न को पूछे जाते हैं। यहाँ पर महानदी का मुआयना है, महानदी आकर के यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोणार्क नाम का एक मंदिर है, और यहाँ पर पुरी मंदिर भी मिलेगा, पुरी जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। कोणार्क और पुरी कहाँ पर है? यह है आपका उड़ीसा राज्य में, ठीक है।